हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन सेंस। दोस्तों, ये एक रीजनिंग का चैप्टर है। इस चैप्टर से दोस्तों 2 से 3 प्रश्न हर एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखेंगे। अब इसमें क्वेश्चन है किस टाइप के पूछे जाते हैं, कितने प्रकार के प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। देखें, पहला तो टाइप आपका हो जाता है दूरी से संबंधित प्रश्न। जैसे आपको कहा जाएगा प्रारंभिक दूरी से अंतिम बिंदु की दूरी ज्ञात करें, तो दूरी से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, टाइप 1 होगा। दूसरा टाइप होगा आपको दिशा से संबंधित। इसमें आप देखें, पूछा जा सकता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा ज्ञात करें, या पूछा जा सकता है अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की दिशा ज्ञात करें, या पूछा जा सकता है कि वर्तमान दिशा आप बताएं कि किस दिशा में उसका फेस है या फिर किस दिशा में वो चल रहा है। तो कुल 2 टाइप के प्रश्न इसमें बनेंगे। अब चलिए हम आगे देखते हैं क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको जो जानना जरूरी है। अब आइए हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि दिशा कैसे याद रखें। दिशा की बात करें तो 4 ही दिशा होता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब इसे हम याद कैसे रखेंगे, कौन सा दिशा किस साइड होगा। आपको क्या करना होगा, सिर्फ एक चीज आपको याद रखना है, सिर्फ कि पश्चिम होता है बाएं की तरफ। चारों दिशा में सिर्फ एक दिशा आप याद रखें कि पश्चिम दिशा होता है बाएं की तरफ, बाकी खुद ब खुद सब आपका लिखा जाएगा। कैसे लिखाएगा, देखें, आपको अगर याद है कि पश्चिम होता है बाएं के साइड, आप सबसे पहले तो इसे लिख लेंगे। हो गया। अब आपका देखें, उत्तर होता है ऊपर की तरफ, इसे याद करने का कोई ज़रूरत है। ऊ से होता है, देखिए उत्तर ऊ से होता है ऊपर। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि ऊपर की तरफ ऊ से ऊपर है, तो ऊ से उत्तर होगा ऊपर। तो हमेशा हम क्या लिखेंगे, ऊपर में हम उत्तर लगा देंगे। आपका 2 दिशा लिखा गया है, 2 ऑटोमेटिक आप लिख देंगे। जब ऊपर उत्तर है तो नीचे तो दक्षिण हो गई, जब बाएं साइड में आपने पश्चिम एक लिख दिया है तो इसका अपोजिट पूरब हो गई। इस तरह से डायग्राम को आप आसानी से बना सकते हैं, कभी आप नहीं भूलेंगे। सिर्फ एक आप याद रखेंगे कि पश्चिम होता है बाएं की तरफ, और ऊ से तो ऊपर हो ही जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बात ये भी जान लें आप। फिगर नंबर ए को देखें। मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी उत्तर दिशा में वो जा रहा है, और कहा जाए कि वो व्यक्ति उत्तर दिशा में कुछ किलोमीटर चलकर वो बाएं मुड़ गया। बाएं मुड़ गया तो हम इस साइड से जा रहे हैं, बाएं हमारा इधर हो जाएगा, हम इधर मुड़ जाएंगे। अगर कहेगा कि वो व्यक्ति सीधे चल रहा था उत्तर की तरफ, सीधे चलकर वो दाएं मुड़ गया, तो दाएं मेरा इस साइड हो जाएगा, हम इस साइड मुड़ जाएंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि वो व्यक्ति सीधा उत्तर की तरफ चलकर वो क्या हो गया, वो पूर्व दिशा में मुड़ गया, पूर्व दिशा में हमारा दाहिने हो जाएगा, इस साइड हम आ जाएंगे। कहा जाएगा कि वो व्यक्ति सीधे चलकर पश्चिम दिशा में मुड़ गया, तो हम बाएं साइड इस साइड मुड़ जाएंगे। अगर वो व्यक्ति उत्तर की तरफ नहीं जा रहा है, वो जा रहा है पूर्व की तरफ, तो हम इस साइड घुमा देंगे अपने फिगर को। अब कहेगा कि बाएं साइड वो चलकर मुड़ गया, तो बाएं मेरा इधर हो जाएगा। कहेगा दाएं साइड मुड़ गया, तो दाएं मेरा इधर हो जाएगा। वैसे ही सी में आप देखें, अगर कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, यानी कि दक्षिण दिशा में वो चल रहा है, और दक्षिण दिशा में अगर चल रहा है, कहा जाए कि वो बाएं मुड़ गया, तो उसका बाएं किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। दाएं अगर मुड़ गया तो दाएं उसका इस साइड हो जाएगा। वैसे ही कोई व्यक्ति अगर पश्चिम दिशा में चल रहा है, मान लिया इस साइड अगर चल रहा है, इस साइड वो अगर चल रहा है, और उसे कहा जाए कि वो दाहिने मुड़ जाए, तो दाहिने किधर होगा, इधर का आपका राइट साइड इधर हो जाएगा। बाएं मुड़ गया है तो बाएं साइड इधर हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा जब भी आप फिगर ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, यदि डायग्राम में तिरछी दूरी ज्ञात करना हो तो आप क्या करेंगे। मान लिया जाए कि कोई डायग्राम आपसे बन गया है कुछ इस तरह का, कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा में कुछ किलोमीटर चलता है, और वो दाहिने मुड़ जाता है, दाहिने मुड़कर वो कुछ किलोमीटर चलता है और रुक जाता है। आपसे पूछा जाएगा प्रारंभिक स्थान से लेकर वो जहाँ पर खड़ा है उसकी दूरी आप ज्ञात करें, यानी कुछ इस तरह का फिगर आपसे बनेगा। ये दूरी ज्ञात करें तो आप कैसे निकालेंगे। आप क्या करेंगे, पाइथागोरस के नियम से आप निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका कर्ण, ठीक है। ये आपको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप अंडर रूट लिखेंगे, लंब का आप स्क्वायर करेंगे, और उसके बाद जोड़ देंगे आप आधार का स्क्वायर, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे आपको होगा आगे हम एग्जाम्पल में देखेंगे। अब देखिए, टाइप 1 का प्रश्न आपके सामने है, दूरी से संबंधित प्रश्न। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ते चलेंगे और हम डायग्राम बनाते चलेंगे। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में ए से बी की तरफ जा रहा है। तो एक व्यक्ति हमारा उत्तर किधर है, हमारा उत्तर ऊपर है, ए से जा रहा है बी की तरफ, तो हम बी को लिखेंगे ऊपर में, उत्तर हमारा ऊपर है। 5 मील वो जा रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है 5 मील, 5 मील जा रहा है। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि और तब दाहिने मुड़कर बी से सी की तरफ 3 मील जाता है। तो दाहिने मुड़ रहा है तो इस साइड मुड़ेगा, ठीक है, दाहिने मुड़ेगा। तो दाहिने मुड़कर वो क्या कर रहा है, बी से सी तक जा रहा है, जिसका डिस्टेंस कितना है, 3 मील है, 3 मील जा रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि यह फिर सी से दाहिने 3 मील मुड़ता है और डी तक पहुंचता है। सी से फिर दाहिने मुड़ेगा तो इसका दाहिने इधर हो जाएगा, नीचे की तरफ। तो हम क्या करेंगे, 3 मील फिर चलेंगे और यहाँ पर लिखेंगे डी। ये क्या हो गया, सी से डी की तरफ ये 3 मील फिर चला।
यहाँ तक हमारा हो गया है। और फिर यह डी से दाहिने मुड़ रहा है, डी से दाहिने मुड़ रहा है। जब नीचे की तरफ आ रहा है तो डी का दाहिने इस साइड हो जाएगा, ठीक है, डी का दाहिने इस साइड हो जाएगा। और डी से जब दाहिने मुड़ रहा है तो पी तक जा रहा है। यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, यहाँ पर पी है, पी तक जाता है और 3 मील जाता है, वो 3 मील जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 मील है ऊपर में, यहाँ भी 3 मील है। ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर पी से बी की तरफ, ये भी क्या होगा, ये भी 3 मील का होगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ए से पी के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है। ए से पी के बीच आप देखें कि ए कहाँ, ए यहाँ पर है, पी यहाँ पर है। आप देख रहे हैं कि ए से लेकर बी के बीच की दूरी कितना था, कुल 5 मील था, 5 मील था। उसके बाद बी और पी के बीच कितना है मील की दूरी है, 3 मील का, तो माइनस हम कर देंगे 3 मील। आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, पी और ए के बीच की दूरी होगा 2 मील, 2 मील होगा। तो 2 मील आपका हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। आप ऑप्शन में देख लें, ऑप्शन नंबर बी में है, ये होगा आपका क्वेश्चन का आंसर। आप देखिए टाइप 2 का प्रश्न आपके सामने है, कर्ण से संबंधित प्रश्न। इसे आप पाइथागोरस नियम से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा से चलना आरंभ करता है तथा 4 किलोमीटर चलने के बाद बाएं घूमकर 3 किलोमीटर चलता है। कहाँ से आरंभ कर रहा है वो व्यक्ति, उत्तर से कर रहा है। तो उत्तर हमारा कहाँ है, उत्तर तो हमारा ऊपर है। ऊपर से चलना आरंभ कर रहा है, ऊपर से नीचे की वो ओर आ रहा है और कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर चल रहा है। 4 किलोमीटर चलने के बाद वो बाएं मुड़ रहा है। जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसका बाएं किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। चलकर वो 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चल रहा है। कह रहा है क्वेश्चन में कि उस व्यक्ति के मूल स्थान से सीधी दूरी ज्ञात करें। मूल स्थान से सीधी दूरी ज्ञात करना है, यानी कि आपको ये निकालना है। निकालने के लिए हमने आपको अभी बताया था कि आप क्या करेंगे, आप पाइथागोरस नियम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले अंडर रूट लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये वाले 4 का आप स्क्वायर करेंगे, उसके बाद प्लस का साइन देंगे, फिर ये जो 3 है 3 का स्क्वायर आप करेंगे, ठीक है। यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, यहाँ पर फिर प्लस हो जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 16 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको √25, ठीक है। रूट हट जाएगा तो आपको मिलेगा 5, 5 हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। ये वाला दूरी आपको कर्ण 5 किलोमीटर का आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए टाइप 3 का प्रश्न आपके सामने है, दिशा से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रानी पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चल रही है। पहले पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम हमारा इस दिशा में है, इधर वो चल रही है और 10 कदम चल रही है। 10 कदम चलकर दाएं मुड़ी और 5 कदम चली। दाएं किधर मुड़ेगी, इस साइड इसका दाहिना हो जाएगा, दाहिना वो मुड़ेगी और 5 कदम और चलेगी, 5 कदम और चलेगी। इसके बाद वह पीछे मुड़ गई, पीछे मुड़ गई। जब ये इधर चल रही है, जब ऊपर चल रही है, ऊपर चलने का पीछे मुड़ रही, यानी इस साइड बिल्कुल विपरीत मुड़ेगी, नीचे की ओर देखेगी, वो नीचे की ओर देखेगी, विपरीत मुड़ेगी। तो कह रहा है कि अब वह किस दिशा में उन्मुख है, यानी उसका फेस किस दिशा में है। फेस तो उसका नीचे है, नीचे हमारा कौन सा दिशा होता है, दक्षिण होता है, दक्षिण दिशा में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण। अब देखिए कुछ इस तरह का भी प्रश्न पूछा जाता है, घूर्णन से संबंधित प्रश्न है। कैसा प्रश्न होगा, देखें यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक आदमी किसी स्थान से, किसी भी स्थान से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलने का मतलब है कि हम नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। अब 5 किलोमीटर ये उत्तर की तरफ हम गए, ठीक है। चलने के बाद क्या कर रहा है, वो 90 डिग्री घूम रहा है, 90 डिग्री घूम रहा है। जब देखिए, जब ये सीधे चल रहा है कोई व्यक्ति, 90 डिग्री का मतलब है कि हम इस साइड बिल्कुल दाहिने मुड़ जाएंगे, जिससे 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो 90 डिग्री वो दाईं ओर घूम रहा है, तो दाएं हम घुमाएंगे 90 डिग्री, बिल्कुल सीधे जाएंगे, ये 90 डिग्री का कोण हो गया है, ठीक है। इस तरह से हम घूम गए और घूमने के बाद ये क्या किया कि 5 किलोमीटर ये चला। चलने के बाद फिर वह 45 डिग्री अपनी दाएं घूम रहा है, दाएं इधर हो जाएगा, ठीक है। वो 45 डिग्री घूम रहा है। अगर हम सीधे चल जाते हैं, सीधे चल जाएंगे हम, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये हो जाएगा गलत। ये तो 45 डिग्री ही चला, सीधे नहीं चला है, वो बिल्कुल क्या चल रहा है, दक्षिण पूर्व में चल रहा है। वो यहाँ पर कोने से चल रहा है, जिससे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस साइड वो चला, कितना चला है, 45 डिग्री, 2 किलोमीटर वो चला, 2 किलोमीटर वो चला। चलने के बाद क्या कर रहा है, वो चलने के बाद 2 किलोमीटर वो 45 डिग्री अपनी बाईं ओर घूम रहा है। जब नीचे क्या रहा है तो बाएं उसका इस साइड हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। वो 45 डिग्री का यहाँ भी आप देख रहे हैं कौन बनेगा, बिल्कुल हम सीधे चलेंगे, जिससे 45 डिग्री का यहाँ पर एंगल बन रहा है। उसके बाद वो क्या कर रहा है कि वहाँ पर ये रुक जा रहा है,
यहाँ पर ये रुक जा रहा है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उसकी दिशा क्या है, मतलब वो किस दिशा में चल रहा है, वो इस साइड चल रहा है यानी कि पूर्व दिशा में वो चल रहा है, उसका फेस पूर्व दिशा में है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का है आपका आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू।